ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का कोलबेंदी है और यहाँ एक ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। आखिर ये मामला क्या है, ज़मीन का मूल रैयत है, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ? ये जमीन जो दलाल लोग दिया है, इसका आवेदन पहला पक्ष साबुद्दीन अंसारी, खलील अंसारी, गोलबाबू अंसारी, आलमुद्दीन अंसारी, खजामुद्दीन अंसारी, इन लोग मर्डर करवाने का चक्कर लगा है जमीन में। जैसे सुरेश मुर्मू का मर्डर हुआ है चौफान में, भथुआ में, कहाँ उस तरह का इन लोग करना चाह रहा है, जमीन हथियाना चाह रहा है इन लोग। जमीन माफिया। आपके पास ज़मीन का क्या है? मेरे पास देखिए जमीन का 1930 का डीड है, खेवट से लिया हुआ है। इन लोग दिखा रहा है 1932 का खतियान दिखा रहा है, दूसरा जगह का दिखा रहा है और जमीन हड़पना चाह रहा है। 1930 से ये ज़मीन का पेपर आपके पास है और मालिकाना जो भी यहाँ पे दखल होता है वो भी आपके पास है? मेरे ही पास है सब। फिर ये अचानक सा ये उद्भेदन कैसे? वो जमीन हड़पने के लिए उन लोग अपना चक्रव्यूह लगाया है कि जमीन को लेके और हम लोग किसी दूसरे आदमी को बेचेंगे। हाँ, मेरा नाम जमालुद्दीन है। तो ये है जमालुद्दीन की बात। अगर सच है तो देखिए कि हमारे बोकारो में किस तरह ज़मीन माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। आए दिन आप लोग देखें कि किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, उनको जान से ख़त्म कर दिया जा रहा है ज़मीन को लेकर। मुखिया जी भी यहाँ पर आए हुए थे, आज प्रशासन भी यहाँ आई थी और ब्लॉक से आमिन साहब भी आए थे। क्या रिपोर्ट किए वो लोग? ग्राम पंचायत कोलबेंदी के हम मुखिया पति वर्तमान में जोगेंद्र रजवार जी हूँ। आज 1/8/2023 को समय 11 बजे अंचल कार्यालय से हमारे आमीन डिप्यूट किया गया था और जाके थाना प्रभारी सहयोगी के लिए आए थे। इस बीच में दोनों पक्षों ने, प्रथम पक्ष साबुद्दीन, खलील इत्यादि लोग हमको खबर किए थे कि आज माफी होने वाला है और दूसरा पक्ष जमाल, इस्माइल इत्यादि लोग भी हमको बुलाए थे। इस स्थल में प्रशासन के माध्यम से हम लोग स्थल निरीक्षण करने के बाद पता चला कि प्रथम पक्ष से कागजात की समीक्षा की गई। कागजात के आधार पर हमारे आमिन साहब ने बोला गया कि द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी पेपर है उस पेपर के माध्यम से पुरातन प्रतीत होता है। इसमें से प्रथम पक्ष से भी कागजात की समीक्षा की गई। उसमें पुराना खतियान के आधार पर उसमें कोई इंडिकेट नहीं है कि ज़मीन इस कब्र स्थान के अंदर है। तब प्रथम पक्ष को आमिन द्वारा बोला गया कि भैया आपको 2 दिन का मोहलत दिया जा रहा है, इसके एवज में अगर कुछ पेपर है तो आप अंचल कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रथम पक्ष है वो पैसे वाले ज़रूर होंगे, नहीं तो फिर इस तरह क्यों पदाधिकारी के साथ में अमीन का दोष दिखाता, सरकारी अमीन का दोष दिखा रहा है, जबकि उसके पास कोई पेपर ही नहीं है और जिनके पास पेपर है वो बेचारा लोग। अच्छा बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम इस्माइल अंसारी है। क्या इस विवाद को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? इस विवाद दलाल लोग इसमें कुछ पड़े हुए हैं, जैसे साबुद्दीन है, खलील है और उसके बाद खजामुद्दीन है, शरीफ है। यही लोग भू माफिया के जिस तरह दूसरा तीसरा जगह में हो रहा भू माफिया, उसी तरह ये लोग भी करने के लिए खोज रहा है कि किसी तरह ज़मीन को हड़पा जाए, किसी को दूसरे को तीसरे को बेचा जाए। लेकिन हम लोग के पास में अप टू डेट पेपर है, कहाँ से कुछ कर पाएगा ये लोग? हम लोग के पास में ऑलरेडी पेपर है। आमीन आया बोला कि पेपर। आप किसी जो कथाकथित व्यक्ति को आप भू माफिया कह रहे हैं, क्या वो जमीन का काम करते हैं? बेचा? हाँ, जमीन का काम करते हैं ये लोग, भू माफिया है। इन लोग के नाम पर 2-4 गो केस है, हम भी 1-2 गो केस किए हैं। तो जो भी हमारी जिला के प्रशासन पदाधिकारी सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं जी। ये लोग इतना पैरवी वाला आदमी है, एक बहुत बड़ा सीएम से इन लोग का तालमेल है। सीएम से ताल्लुक है? हेमंत बाबू आप भी सुनिए, सीएम से तालमेल है इन लोग का। देखिए जो एमपी बात पीड़ा जोड़ा केस संख्या दिखा रहा है 62/2023, इसमें देखिए कोई जमीन का खाता प्लॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन लोग सीओ के तालमेल से इन लोग उसमें खाता प्लॉट नोटिस में चढ़ा के इसको नापी करवा रहा है। बड़ा नेता का एक हाथ है, उसका नाप तो आप जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका समय पर आने से सुरेश मुर्मू जैसा मर्डर हो जाएगा तो ये बड़ा गंभीर आरोप है और ये गांव के लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, बड़ा ईमानदार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज करोड़पति बनने की लालसा ने गरीबों को, और ख़ास करके उन गरीब जिनके पास में ज़मीन है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो थोड़ा कम जानकारी रखते हैं,
आज उनके ऊपर आफत ही आफत आ रही है और उसको वो ये आफत उनकी ज़मीन को लेकर आ रही है। तो तमाम जो भी गांव के लोग, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार बेटा जी दिखाइए पूरा ये क्षेत्र यहाँ दिखाइए। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि आने वाले समय में अगर ये बात इन लोगों के द्वारा जो कही जा रही है, ये बात अगर सही है तो आने वाले समय में आप लोग समझ सकते हैं कि अगली बारी किसकी होगी। यानी इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हम सजग देख रहे हैं लोगों को। जी आपकी बात तो हाँ जी बोलिए। ये जो पेपर बना है, आपका केस नंबर बना है 62/2023, केस नंबर एमपी बात संख्या जो दिखा रहा है उसका नोटिस में, उसमें खाता प्लॉट का कोई जिक्र नहीं है। इस शमीम साहब थाना प्रभारी आयोग का केस बनाया हुआ है, इसमें कोई नहीं है। इन लोग पैरवी में काम कर रहा है। जो केस बनाया था वो आयोग आया का नहीं। यदि आज इसमें सही में जमीन का केस बना था तो इन लोग ब्लॉक से साठ जाट करके कैसे ही ये कागज सब बना दिया? जब तक नहीं खाता नंबर नहीं है, प्लॉट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब कागज वो कहाँ से बनवाया और कैसे ही ऑर्डर दे दिया? एक चीज़ है, ये आपका न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी 407 की बात है, तो उसमें तो मारपीट दोनों पक्ष में ना हो इसको लेकर है। ये तो सर खाता प्लॉट उल्लेख करना ये कोई जरूरी सर नहीं। बहुत पहले का विवाद है ये उसमें से वो कब्रिस्तान का है। ये विवाद इसमें नहीं है सर। हम लोग जमीन का नहीं है, हमरा मेरा वाला जमीन इसमें कुछ टच नहीं है। 151 खाता 1261 प्लॉट का है सर कब्रिस्तान। वो मेरा 8 खाता और 9 खाता में मेरा पूर्वज, मेरा बाप नहीं, मेरा बाप का बाप, उसका बाप सर शेख गेठू मियां का लिया। ये मुखिया जी, आप आए दिन क्या इस तरह देहात में देखते हैं कि जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, आज उनको अपनी ज़मीन बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है? ये हमारे 2 दिन के पहले जो अंचल कार्यालय में कागजात फर्स्ट पार्टी को बुलाया गया है, अगर वह नहीं दे पा रहे हैं तो श्योर है जो जिसका ज़मीन है, जिसका कागजात है, हकीकत हक मिलेगा। तो जिनका कागजात है, जिनका पेपर है, उनको हक मिलेगा। ये हैं मुखियापति, एक बड़ी सर्वमान्य व्यक्ति हैं इस पंचायत के, जिन्होंने अपनी बात कही है। आइए आइए बीरू जी, आइए इधर आइए। एक बार हमारे चैनल में आपने मुंह से नाम बता दीजिए। मेरा नाम महावीर प्रसाद महाता। क्या ये लोग कितने दिनों से इस जमीन पे खेती करते आए या इनका मालिकाना हक रहा है? हम तो देख रहे हैं मोटा मोटी जिस दिन से हम ट्रैक्टर खरीदे हैं, मोटा मोटी 20-25 साल हो गया, उस दिन से इन लोग का ही दखल कब्जा में है। उससे पहले भी थी? उससे पहले भी तो ही है। तो ये जो जमीन जो लोग अभी अमीन लेके आ रहे हैं, इन लोग को झूठा झूठा केस कर रहे हैं, उन लोग के बारे में क्या कहना है? उन लोग का ही काम है तो और क्या बोलिएगा, हाँ? तो ये काम है, ज़्यादा बोलने से क्या जरूरत है। अच्छा ये काम है। लगता है कि अब गांव देहात में भी भू माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। पूरा सक्रिय हो गया है, पूरा सक्रिय। पूरा कम नहीं। ये लोग जमीन किसको बेच रहे हैं? जमीन किसी गरीब का लूट के बाहर के लोगों को बसा रहे हैं। वही होगा, बाहर का लोग को बता रहे हैं। हाँ, बाहर के लोगों को बेच रहा है, बाहर के लोगों को बेच रहा है। हम लोग इतना आंदोलन करते हैं, रात दिन आंदोलन करते हैं, रात दिन हमारे जयराम महतो और भी कई आंदोलनकारी लोगों को जगाने का काम करते हैं, लेकिन जो लोगों को मलाई खाकर आदत है, जो लोगों को दोनों हाथ में रसगुल्ला खाकर आदत है, वो अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR बोकार भी आया था यहाँ पे, और ये रिपोर्ट कैसी लगी आप लोगों को जरा अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके राय कमेंट से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।